बेटा आज हम द बाल पोएम के बारे में पढ़ेंगे, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन बेरीमैन के द्वारा। द बाल पोएम इज एन इंटरेस्टिंग पोएम बाय जॉन बेरीमैन। यानी जो ये बाल पोएम है बेटा, वो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पोएम है, कविता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन बेरीमैन के द्वारा। इन दिस poem, the poet tells us about loss and gain. In this poem, इस कविता में the poet कवि tells us हमें बताता है, tells में नहीं बताना, about means के बारे में, loss and gain, यानी loss होता है खोना और gain होता है बेटा पाना, यानी खोने और पाने के, यानी कि लाभ हानि, खोना पाना, ठीक है, नुकसान और फायदे के बारे में बताता है। इट इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल बॉय, यानी इसमें जो कविता में जो कहानी है बेटा, वो किसके बारे में है? एक छोटे से लड़के के बारे में है। ही हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, उसने अपनी बॉल कहाँ पे खो दी है बेटा? पानी में। लॉस्ट मीन्स खो दी है, पास्ट फॉर्म है ये। ही मतलब ये हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ही इज वेरी सैड, अब उसकी बॉल गुम हो गई है तो वो क्या है बेटा? वह उदास है। सैड मीन्स उदास। द पोएट डज नॉट हेल्प द बॉय, हेल्प होता है बेटा सहायता करना, कवि जो है वो उस लड़के की सहायता नहीं करता है। द पोएट वॉन्ट्स टू टीच हिम अ लेसन, कवि, लेसन मतलब सबक, पाठ, शिक्षा लगा लो यहाँ पे, बी टीच मैंने पढ़ाना चाहता है, मतलब सिखाना चाहता है उसको। कवि इस कविता के में उस लड़के को एक लेसन या सबक सिखाना चाहता है। द पोएट टेल्स दैट नथिंग इज परमानेंट, कवि बताता है, क्या बताता है? नथिंग, कुछ भी नहीं, इज परमानेंट, परमानेंट नहीं हमेशा के लिए, कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बेटा कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश हमें इस कविता में देता है। थिंग्स वंस लॉस्ट आर ऑलवेज लॉस्ट, यानी जो चीजें एक बार खो जाती हैं बेटा, वो हमेशा के लिए खो जाती हैं। पोएट वॉन्ट्स टू टेल हिम दिस ट्रूथ, अब कवि उस लड़के को यही सच्चाई इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। ही शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड गेन, यानी ही शुड नो, उसे पता होना चाहिए, उसे जानना चाहिए क्या? इम्पोर्टेंस, महत्व, किसके महत्व के बारे में? लॉस एंड गेन, यानी खोना और पाना, यानी कि लाभ और हानि के महत्व के बारे में उसे पता होना चाहिए। बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, यानी खोना और पाना बेटा, ठीक है, दोनों ही क्या है बेटा हमारे जीवन में क्या है? इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंट है कि महत्वपूर्ण है। वी शुड एक्सेप्ट देम एज ए कॉमन मैटर, इसे हमें कॉमन मैटर के रूप में स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कि इसे हमें कॉमन मैटर के रूप में, एक आम बात के रूप में इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लॉस एंड गेन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी लॉस और गेन, खोना और पाना, उनकी लाभ और नुकसान और फायदा, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है बेटा? हमारे जीवन का एक फैक्ट है, सच्चाई है। वी शुड नॉट ग्रीव, ग्रीव होता है बेटा शोक करना, विलाप करना, पछतावा करना। और गुड्स, गुड्स होती है वस्तुएं, आम जैसे वस्तुएं होती है, कि उनके ऊपर हमें विलाप नहीं करना चाहिए। मनी कैन बाय दीज थिंग्स, कि पैसे से हम क्या है इन चीजों को खरीद सकते हैं। वी शुड नॉट ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ थिंग्स, इसलिए हमें क्या है? चीजों के खो जाने पर ग्रीव यानी पछतावा यानी शोक नहीं करना चाहिए। थैंक यू बेटा।